दरअसल आज से 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल ने न्यूक्लियर पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था। इस हादसे में आप इस बात पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाके के चंद घंटे में प्लांट में काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से जल गए थे। शुरू में तो संघ ने इस हादसे को छुपाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर लोगों की आवाजाही भी रोक दिया गया था। लेकिन स्वीडन की एक सरकारी रिपोर्ट के बाद तत्कालीन संघ ने इस हादसे को स्वीकार कर लिया। विभाजन के बाद चेरनोबिल शहर को यूक्रेन के हिस्से में आ गया। दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह बेलारूस की सीमा में करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। इस न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर बने हुए थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ था। इस हादसे के समय 2 रिएक्टिव एक्टिवेट थे। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पास से बह रही प्रियपेट नदी के किनारे एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था। इस झील से पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था। बाद में उन्हें इस्तेमाल कर वापस उसी झील में भेज दिया जाता था। दरअसल 26 अप्रैल को दुर्घटना वाले दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। इस दौरान वैज्ञानिकों का ये जांच करना चाहते थे कि क्या बिजली सप्लाई बंद होने के स्थिति में रिएक्टर बाकी उपकरण काम करते हैं कि नहीं। वो ये पता भी लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में न्यूक्लियर टरबाइन कितनी देर तक घूमते रहेंगे और बिजली सप्लाई को बनाने रखेंगे। इस बिजली की मदद से रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों की बिजली सप्लाई की वास्तविक का भी अध्ययन किया जाना था। 25 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाला बल्ब को हटा दिया गया। इसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाला सिस्टम भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में निविगे विखंडन को रोक देता है, ऑटोमेटिक रोक देता है। वैज्ञानिकों ने उस स्विच को भी ऑफ कर दिया था। इसके कारण अचानक रिएक्टर के अंदर निविकीय अविखंडन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। तेजी से भाप बनने लगा, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ने लगा। इससे थोड़ा ही समय के अंदर जो 2 शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे पूरे वातावरण में रेडिएशन बर्दाश्त फैल गया। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 से टन से ज़्यादा वजन की मेटल प्लेट और उसकी ऊपरी बनी कंक्रीट की मजबूत छत हवा में उड़ गई। रिएक्टर से इस्तेमाल होने वाली परमाणु ईंधन की भी, जिससे पर्यावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ काफ़ी दूर तक फैल गया। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर के बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोग का स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था।